जंगल से लेकर रिहायशी इलाकों तक बंदरों का उत्पात और इनका नटखटपन किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहे जाने वाले बबून्स का अलग ही खौफ है। ये बच्चा चोर गैंग खतरनाक पिंडारियों की तरह होती है जो कभी कभी तो सैकड़ों की संख्या में साथ रहते हैं। ऐसे में ये इंसान तो क्या, लायन, चीता और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवरों के लिए भी खतरनाक माने जाते हैं। आखिर क्यों इन प्रजातियों से चीता भी खौफ खाता है? क्यों लायंस इनके रास्ते में आने से कतराता है? क्या होता है जब बबून्स क्रोकोडाइल पर हमला करते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। बबून्स एंड देयर हैबिटेट्स। बबून लार्ज साइज के मंकी की प्रजाति से ताल्लुक रखने वाले जानवर है। अफ्रीका और अरेबिया में पाए जाने वाले ये हुड़दंगी ना तो किसी के बस में आते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। अग्रेसिव इतने की हर जगह ताकत के बल पर अपनी मनमर्जी करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि अफ्रीका के खतरनाक शिकारी जानवर भी इनसे खौफ खाते हैं। बबून्स की 5 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें ऑलिव बबून, गिनी बबून, द चैकमा बबून, द येलो बबून एंड द हमाड्रियास बबून आते हैं। हालांकि हैबिटेट्स और साइज में इनमें अंतर जरूर देखा जाता है, लेकिन इससे इनके एग्रेसिव बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ओपन वुडलैंड, सेमी एरिड एरिया जैसी जगहों को बबून्स के लिए सूटेबल हैबिटेट्स माना जाता है। हालांकि इनकी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग हैबिटेट्स में सरवाइव करने के लिए केपेबल होती है। जैसे हमाद्रियास बबून्स रॉकी डेजर्ट्स में रहते हैं, वही ऑलिव बबून को मोस्ट वाइड स्प्रेड स्पीशीज माना जाता है, जबकि द चैकमा बबून्स अफ्रीका में पाई जाने वाली लार्जेस्ट स्पीशीज है। एनाटॉमी एंड अपीयरेंस। किसी जानवर के खतरनाक होने में उसके बॉडी स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ की काफी अहम भूमिका होती है। बबून हालांकि शेर या चीता जितने पावरफुल तो नहीं होते, लेकिन इनका एग्रेशन इन्हें ताकतवर और जुझारू शिकारी बनाता है। बबून्स का लार्ज हेड, स्ट्रॉन्ग मसल, पावरफुल जॉ और शार्प कैनाइन्स इसे जानलेवा बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। मेल बबून्स फीमेल से 2 गुने पावरफुल होते हैं। हालांकि ये साइज में करीब 3 फीट तक ही होते हैं, लेकिन इससे इनकी पावर कम नहीं होती। बबून का शरीर घने बालों से ढका रहता है। लायन की तरह मेल बबून की गर्दन पर भी लंबे बाल पाए जाते हैं, मगर फीमेल की गर्दन पर बाल नहीं होते। ये एक तरीका है मेल और फीमेल बबून्स में अंतर करने का। डाइट। भोजन की तलाश में ये काफी दूर तक भटकते हैं। बताया जाता है कि एक दिन में ये लगभग 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकते हैं। बबून ओमनीवोरस एनिमल और अपॉर्चुनिस्ट फीडर होते हैं, जो मौके पर मौजूद किसी भी चीज को खाने में नहीं हिचकते। अगर इनके डाइट चार्ट की बात करें तो फ्रूट, सीड, बेरीज, रूट्स, ट्री बार्क और इसके अलावा कई तरह के इंसेक्ट्स और बड़े जानवरों को भी ये अपना भोजन बना लेते हैं। यही वजह है कि ये अक्सर लायन, चीता और लेपर्ड के कब्ज के शिकार का मौका तलाशते हैं। ट्रूप्स। बबून एक टेरिटोरियल एनिमल है। ये अपनी टेरिटोरी और फैमिली की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल बबून के इस बड़े से ग्रुप को ट्रूप्स कहा जाता है। ये झुंड सचमुच बहुत खतरनाक होता है और इनके ग्रुप में अक्सर लड़ाइयाँ भी होती रहती है। बबून के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ग्रुप में शामिल होने वाले न्यू कमर्स पर फैसला लेने का अधिकार फीमेल्स का होता है। यानी फीमेल्स ये डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह आजाद होती है कि कौन सा मेल ग्रुप में शामिल हो सकता है और कौन नहीं। साथ ही इनका ग्रुप एक हायरार्की भी मेंटेन करता है। वाकई में बबून्स की दुनिया तो काफी कायदे कानूनों वाली है। अब ये अलग बात है कि घर के बाहर ये खूब उत्पात मचाते हैं। मोस्ट केयरिंग ईच अदर। टेरिटोरियल और गुस्सेल स्वभाव के होने के साथ साथ बबून्स एक सोशल एनिमल भी है, जो अपने परिवार और टेरिटरी को लेकर पोसेसिव होते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते हैं। अपने सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खाली समय में ये एक दूसरे की ग्रूमिंग करते रहते हैं। इतना ही नहीं, किसी बाहरी आक्रमण से अपने ग्रुप को बचाने के लिए ये खास स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। खतरा महसूस होते ही ट्रूप के मेल मेंबर्स आगे आकर कमान संभाल लेते हैं और वही फीमेल्स अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। लाइफ एंड सर्वाइवल। वैसे तो जंगल में सरवाइव करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, चाहे वो जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। ऐसे में बबून्स का सर्वाइवल भी कई बातों पर डिपेंड करता है। लगभग 30 साल तक जंगल में और करीब 40 से 45 साल तक कैप्टिविटी में जिंदा रहने वाले ये क्रिएचर्स अपने अनोखे बिहेवियर के कारण जाने जाते हैं। यंग मेल बबून्स मैच्योर होते ही अपना नेटिव ग्रुप छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। वही फीमेल मेंबर्स उसी ग्रुप में रहती है जहां उनका जन्म होता है। प्रेडेटर्स। हर जानवर की तरह जंगल में इन्हें भी हमेशा खतरा बना रहता है। यूं तो बबून्स के ग्रुप से जीत पाना किसी के बस की बात नहीं है,
लेकिन जब इनकी संख्या कम होती है या फिर ये अकेले में होते हैं तो जंगल के कई शिकारी जानवर इन पर हमला करने के फिराक में रहते हैं। ऐसे जानवरों में लायन, चीता, लेपर्ड, हाइना और वाइल्ड डॉग जैसे शिकारी जानवरों का नाम शामिल है। मगर जब बबून्स का ट्रूप्स लार्ज साइज का होता है तो फिर माहौल ही बदल जाता है। फिर तो शिकारी जानवरों को भी सिर पर पैर रखकर भागने की नौबत आ जाती है। यकीन नहीं आता तो ये कुछ हमले देख लीजिए। बबून वर्सेस लेपर्ड। अब लेपर्ड के बारे में क्या ही कहने, ये अपनी अनोखी हंटिंग स्किल्स के दम पर जंगल में सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं। क्या डियर, क्या एंटीलोप और क्या विल्ड बीस्ट, ये जिसे चाहे उस पर हमला करके उसे हासिल कर सकते हैं। मगर मुसीबत तो तब आती है जब ये गलत शिकार पर नजर डालते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बबून के बारे में। वैसे तो कैट फैमिली सहित दूसरे जानवरों के बच्चे चुराने के मामले में बबून माहिर होते हैं, लेकिन इस वक्त लेपर्ड ही बबून के बच्चे को चुराने पहुंचा है। फिर क्या था, बबून के अग्रेसिव और प्रोटेक्टिव नेचर के आगे ये कहां टिकने वाला था। और जब मुकाबला पेड़ पर हो तो जीत बबून की ही होनी है। वो तो शुक्र है कि लेपर्ड को पेड़ पर चढ़ने का अनुभव है और लचीला बदन होने की वजह से उसे खास चोट नहीं आई, वरना आज तो लेपर्ड की हड्डी पसली एक हो जाती। चीता वर्सेस बबून। सिर्फ लेपर्ड ही नहीं, चीता और बबून का एनकाउंटर भी अक्सर होता रहता है, कभी बच्चा चुराने को लेकर तो कभी भोजन को लेकर। लेकिन यहाँ लगता है मामला टेरिटोरी का है या फिर बेवजह खुद को हीरो साबित करने का। यहाँ आप बबून की दिलेरी देख सकते हैं। चीता के झुंड के सामने ही चीता को ललकार रहा है। बबून इतनी दूर की कहाँ सोचते हैं, उन्हें तो बस अपना इलाका खाली करवाना होता है। तो सभी मिलकर पड़ गए चीता के पीछे। दरअसल चीता को भी पता है कि बबून के गैंग से भिड़ना जान जोखिम में डालने के बराबर है। इससे अच्छा है इलाका ही बदल ले। वैसे भी चीता को शिकार के लिए इलाके की नहीं, सिर्फ शिकार की जरूरत होती है, बाकी वो अपनी काबिलियत से हासिल कर ही लेते हैं। चीता अफ्रेड ऑफ बबून। चीता और बबून के टेरिटोरियल दावे का एक और सीन यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि चीता पानी पीने के लिए पहुंचता है, तभी बबून का एक खबरी सभी को चिल्ला चिल्ला कर अलर्ट करने लगता है। दरअसल मौका मिलते ही चीता भी बबून के बच्चों पर हाथ साफ कर लेते हैं, इसीलिए बबून इसे देखते ही सतर्क हो जाते हैं। धीरे धीरे बबून्स चीता के चारों ओर एक घेरा बनाना शुरू कर देते हैं। बेचारा चीता अगर एक बार इनके चक्रव्यूह में फंस गया तो इनका बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए चीता दबे पांव वहां से निकल जाना चाहता है। हालांकि जाते जाते एक बार बबून को धमकाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन अच्छा यही होगा कि इस वक्त जान बचाकर भागा जाए। बबून स्टील लायन कब। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि बबून पर बच्चा चोरी का आरोप हमेशा से लगता रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई और चौंकाने वाली बात यह है कि इम्पाला, डॉग, लेपर्ड और चीता के अलावा ये लायन के बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से और जंगल में रहकर शेर से दुश्मनी काफी महंगी पड़ सकती है। लेकिन बबून भी आखिर बबून है, उसे भी सस्ती चीजों का शौक कहाँ रहता है। बबून भी जोखिम उठाने के मामले में नंबर 1 है, तभी तो लायन के कप को ही चुरा लिया है। अब लायनेस इसका क्या हाल करेगी ये तो बात की बात है, लेकिन बबून की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अक्सर बबून और लायन में इस तरह के एनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं, जहां कभी कभी अकेला लायन बबून के आगे कमजोर पड़ जाता है। बबून वर्सेस क्रोकोडाइल। बबून की दुश्मनी का ना कोई है और ना कोई छोर। कब किससे उलझ पड़े ये कहना मुश्किल है। शेर के बाद अब यहाँ देखिए क्रोकोडाइल से उलझ गया है। हालांकि यहाँ बबून जानबूझकर क्रोकोडाइल से उलझा है या गलती से पकड़ में आ गया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि बबून के लिए ये बेहद खतरनाक मंजर है। लेकिन बबून इतना साहसी होता है कि इस हालत में भी ये क्रोकोडाइल के जबड़े से खुद को बचाने की कोशिश भी करता है और इसमें सफल भी हो जाता है। बबून वर्सेस पायथन। ये तो कुछ नहीं, इस विजुअल को देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। देखिए कैसे एक पायथन के पीछे बबून का पूरा झुंड शिकारी कुत्तों की तरह पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो एक एक कर पायथन को नोच खाएंगे। इस विशालकाय सांप को ये एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घसीट रहे हैं जैसे पायथन नहीं कोई बोरी हो। अगर पायथन जिंदा बच गया तो अगली बार बबून के आसपास भी नहीं भटकना चाहेगा। तो ये थे बंदर की प्रजाति के खूंखार हमलेबाज, जिनका हमला किसी को भी सीधे स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता है। यही वजह है कि डेंजरस प्रेडेटर सहित जंगल के दूसरे जानवर भी बबून से डरते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।